सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत प्रथम पाठ सुभाषितानी। प्रथम पाठ कौन सा है बच्चों? सुभाषितानी। आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 व 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व श्लोक क्रमांक 1, 2 व 3 हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, हम सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं भाव को समझते हुए व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा श्लोक क्रमांक 4 है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनियेन मधुरमक्षिकासु। कहने का तात्पर्य है कि पीत्वा मानी पी करके। अब इसमें कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर के अर्थ में। ठीक है, कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर के अर्थ में आता है। तो पी करके रस मानी रस, रस मानी रस को, तू मानी तो, कटुकम मानी कड़वा, कटुकम मानी कड़वा, मधुरे समानम मधुर रस के समान। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि मधुर रस के समान मान करके कड़वे रस को भी पी करके। कड़वे रस को किसके समान मानते हैं? मधुर रस के समान। कड़वे रस को भी मधुर रस के समान मानकर पीकर। कौन? माधुर्यमेव, माधुर्य मानी मधुर। ठीक है, एव मानी ही, जनियत। ठीक है, जनियत, जनियत का मतलब होता है उत्पन्न होता है, देता है। मधुमक्षिकासु मधुमक्खी। ठीक है, अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मक्षिकासु मानी मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या करती है? कड़वे रस को मधुर रस के समान मानकर पीती है। और माधुर्य में मानी शहद, माधुर्य में मानी शहद ही, जनियत मानी उत्पन्न होता है। और उससे क्या उत्पन्न होता है? शहद ही उत्पन्न होता है। तो बच्चों ध्यान से समझे, कहने का तात्पर्य है कि जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, वह कड़वे रस को मधुर रस के समान मान करके उस रस को पीती है और हमें उससे क्या देती है? माधुर्य में प्लस शहद ही हमें देती है। क्या देती है? शहद ही हमें देती है, अर्थात उससे शहद ही उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे कि जो मधुमक्खी है वो कड़वे रस को भी मधुर रस के समान मानकर उसे पीती है और हमें बदले में क्या देती है? शहद देती है, मीठा देती है। ठीक है, उससे मिठाई उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? अब हम अगला पंक्ति को देखते हैं। उसी प्रकार संत तथैव, तथैव मानी वैसे ही, तथैव मानी वैसे ही। बच्चों तथैव में आपके संधि है। कौन सी संधि है तथैव में? तथैव में आपके संधि है तथा प्लस एव। कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि। ठीक है, तथैव तथा प्लस एव। वैसे ही, कौन? संत मानी संत, वैसे ही संत पुरुष। कौन? संत पुरुष या सज्जन पुरुष। सम सज्जन दुर्जन नाम सुत्वा, सम मानी समान।
किसके? सज्जन और दुर्जनों को सुन करके, वचन मानी वचनों को, मतलब कि जो संत लोग होते हैं वह वैसे ही सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुन करके, ठीक है। मतलब दुर्जन व्यक्ति किसी प्रकार का वचन बोले तो उस वचन को भी वह सज्जन व्यक्ति के समान सुनता है। कौन? संत लोग। मधुर सूक्ति रसम सर्जति, सर्जति का अर्थ होता है निर्माण, ठीक है। उससे क्या करता है वो? मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करता है। अगर दुर्जन व्यक्ति उस प्रकार के कटु वचन भी अगर सज्जन से कहता है, दुर्जन व्यक्ति अगर कटु वचन सज्जन व्यक्ति से कहता है, संत से कहता है, तो संत पुरुष उन वचनों को सज्जन के समान ही मानता है और सज्जन के समान मान करके एक मधुर सूक्ति का वो निर्माण करता है। किसके प्रकार? मधुमक्खी के समान। जैसे कि मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके किसका निर्माण करती है? शहद का ही निर्माण करती है, मीठा ही देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन के द्वारा बोले गए कटु वचनों को वह सूक्ति का निर्माण करता है। उन कटु वचनों से किसका निर्माण करता है? सूक्ति रस का निर्माण करता है, ठीक है। तो सज्जन जो संत पुरुष होते हैं वो दुर्जन व सज्जन में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखते हैं, उनको वचनों को सुनते हैं। और अगर दुर्जन व्यक्ति किसी प्रकार का वचन कटु वचन बोलता है तो उन वचनों से भी वह, इस प्रकार के वचन बोलने पर भी संत पुरुष मधुर सूक्ति का ही निर्माण करते हैं, प्रिय ही बोलते हैं, मीठे ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यह मधुमक्खी के आधार पर सज्जन की तुलना की गई है कि सज्जन व्यक्ति जो संत है वो संत व्यक्ति सज्जन और दुर्जन को समान मानकर सुनता है, और दुर्जन व्यक्ति अगर किसी प्रकार कटु बोलता है तब भी संत पुरुष किसका निर्माण करता है? मधुर सूक्ति का निर्माण करता है, मधुर ही वचन उसके समक्ष बोलता है। अब हम इसी प्रकार आगे चलते हैं श्लोक क्रमांक 5, ठीक है बच्चों। श्लोक क्रमांक 5। विहाय पौरुषम यो हि देव अवलंब्यते प्रसादे सिंहवते तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुभाषित है, ध्यान से सुनना और समझना। विहाय माने छोड़ करके। अब बच्चों विहाय में कौन सा प्रत्यय है? ल प्रत्यय है, ठीक है। वी प्लस हा प्लस ल प्रत्यय, ठीक है। विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, ठीक है। क्या अर्थ होता है? छोड़ करके। पौरुष है पुरुषार्थ को या परिश्रम को, किसको? अपना पुरुषार्थ वह परिश्रम को छोड़ करके यो ही जो देवम मानी भाग्य पर, अवलंब्यते मानी आश्रित होता है। जो भाग्य पर क्या होता है बच्चों? आश्रित होता है, ठीक है। अपने पुरुषार्थ को, अपने परिश्रम को छोड़ करके जो व्यक्ति भाग्य पर ही आश्रित होता है, उन्हें सुन लीजिए कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, अपने परिश्रम को छोड़कर देवा मानी भाग्य पर ही, अवलंबित मानी आश्रित होता है, प्रसाद सिंहवते, वह किसके समान है? वह किसके समान है? तो बच्चों वह उसके समान है, प्रसाद मानी महल, सिंहवते मानी सिंह के समान। जिस प्रकार महल के ऊपर या महल के दरवाजे के ऊपर क्या लगा हुआ है? सिंहवते मानी सिंह के समान। तस्य मूर्धनि मानी सिर पर। जैसे कि महल के दरवाजे के ऊपर, ठीक है, मूर्धनि मानी सिर पर। मूर्धनि का अर्थ होता है बच्चों सिर पर। क्या अर्थ होता है?
सिर पर। तो सिर पर तिष्ठति मानी बैठता है, वायसा मानी कौवा। कौन बैठता है बच्चों? कौवा बैठता है। अगर महल के ऊपर, प्रसाद मानी महल के ऊपर, किसका महल के ऊपर कहने का तात्पर्य है कि महल के ऊपर जिस प्रकार सिंह की मूर्ति लगी हुई है, महल के ऊपर किसकी मूर्ति लगी हुई है? सिंह की मूर्ति लगी हुई है। और तो उस मूर्ति के ऊपर, उस मूर्ति के सिर के ऊपर कौन बैठता है? कौवा ही बैठता है। ठीक है, वो केवल निर्जीव मूर्ति है। वो कौन सी मूर्ति है? निर्जीव मूर्ति है, प्राण रहित मूर्ति है, वो बिना परिश्रम युक्त मूर्ति है, बिना पुरुषार्थ युक्त मूर्ति है। तो ऐसी मूर्ति पर केवल कौवा ही बैठता है, चाहे वो सिंह की ही मूर्ति क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, अपने परिश्रम को छोड़कर कार्य नहीं करना चाहिए, भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पुनः सुन लीजिए, पौरुषा मानी पुरुषार्थ व परिश्रम को, विहाय मानी छोड़कर, यो ही मानी जो, देवम अवलंब्यते जो भाग्य पर आश्रित रहता है, जो अपने पुरुषार्थ को, अपने परिश्रम को, इनको छोड़ करके एक भाग्य पर ही निर्भर रहता है, वह व्यक्ति उसके समान है जैसे कि महल के ऊपर किसकी मूर्ति लगी हुई है? सिंह की मूर्ति लगी हुई है। तस्य माने उसके, मूर्धन्य माने सिर पर, तो उसके सिर पर वायसा तिष्ठति, कौवा ही बैठता है। वह किसके समान है? वह उसके समान है जैसे कि महल के ऊपर एक सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तो सिंह की मूर्ति पर केवल कौवा ही बैठता है। इसलिए बच्चों, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं श्लोक क्रमांक 6। इसमें भी बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पास किसी प्रकार का याचक चला जाता है तो वह याचक को वापस नहीं भेजते। कौन? पेड़ पौधे। उनके पास जो भी वस्तु के लिए जाते हैं, जो वस्तु उनके पास है, जिस वस्तु के लिए वो जाते हैं, तो वह पेड़ पौधे उन वस्तुओं को सहजता से दे देते हैं। किनको? याचकों को, मांगने वालों को। अब हम इस श्लोक का अर्थ को देखते हैं। पुष्प माने पुष्प, जिसे हम फूल कहते हैं। पत्र पत्ता, फल, फल माने फल। छाया, छाया माने छाया। मूल, मूल होता है जड़। वल्कल माने छाल। वल्कल का क्या अर्थ होता है बच्चों? छाल। ठीक है। दारूबी माने लकड़ी। ठीक है, पुनः सुन लीजिए। पुष्प, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी। ठीक है। धन्य, धन्य है। महिरुआ, महिरुआ का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। महिरुआ का अर्थ क्या है बच्चों? वृक्ष। ठीक है। धन्य है महिरुआ, धन्य है वो वृक्ष, धन्य है वह वृक्ष। ये शाम जो विमुख है, माने विमुख, उल्टा नहीं भेजता है। यान्ति न अर्थिने, अर्थिने का अर्थ होता है याचक। अर्थिन का मतलब क्या होता है? याचक, जो मांगने वाला है। प्लस जो याचक है उसको विमुख नहीं करता है, वापिस नहीं भेजता है। वह वृक्ष धन्य है, वह वृक्ष धन्य है जो आने वाले याचक को वापिस नहीं भेजता है। वह सहजता से, किसी को पुष्प की इच्छा है तो उसे पुष्प देता है, किसी को पत्र की इच्छा है तो पत्ते देता है, फल की इच्छा है तो फल प्राप्त कराता है, छाया की इच्छा है तो व्यक्ति उस पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करता है। अगर जड़ की आवश्यकता है औषधि के लिए तो पेड़ उनको जड़ भी देता है, वल्कल छाल भी देता है और लकड़ी भी देता है। तो जिस प्रकार का याचक उनके समक्ष आता है, उन याचक को वो विमुख नहीं करता है, वापिस नहीं भेजता है। इसीलिए महिरुआ माने वह, महिरुआ का अर्थ होता है वृक्ष। वह वृक्ष क्या है? धन्य है। वह वृक्ष धन्य है जो आने वाले याचक को विमुख नहीं करता है, उसे
अपने अपने पास स्थित सामग्री उसे उपलब्ध करवाता है। इसलिए इस प्रकार के वृक्ष क्या है, धन्य है। हमें भी हमारे पास अगर कुछ सामग्री है देने योग्य है तो आने वाले याचकों को हमें भी वापस नहीं लौटाना चाहिए। ये सब कार्य महापुरुषों के होते हैं। ठीक है। न अर्थिने का मतलब होता है याचक, न माने नहीं। यहाँ भी आपके संधि विच्छेद कर सकते हो आप। ठीक है। न प्लस अर्थिन। अब बच्चों कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि है। ठीक है। न प्लस अर्थिन, न मानी नहीं, अर्थिन मानी याचक। ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया श्लोक क्रमांक 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम श्लोक क्रमांक 7 की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप ध्यान से समझे इसके भाव को भी। इसमें बताया गया है कि हमारे पास अगर किसी प्रकार की विपदाएं आती है तो विपदा आने से पहले हमें उनकी प्रतिक्रिया, उनके उपाय, इनके बारे में सोच लेना चाहिए। अगर घर में अगर आग लग जाती है तो उस समय अगर हम कुआं खोदते हैं तो वह उचित नहीं है। इसलिए हमें पहले ही उसका उपाय सोचकर रखना चाहिए। इस प्रकार का इस श्लोक क्रमांक 7 में है। एक बार आप ध्यान से सुनिए और समझिए। चिंतन करना चाहिए ही विपदाम माने आपत्तियों का। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विपदा मानी जो आपत्तियां है, परेशानियां है, उनके विषय में पहले चिंतन करना चाहिए। आदेव एव माने पूर्व में ही, पहले ही। आदेव करता पहले, एव मानी ही। यहाँ पर आपके गुण संधि है। ठीक है। आदेव प्लस एव। प्रतिक्रिया मानी उपाय, या उसकी प्रतिक्रिया पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की विपत्ति है, परेशानियां हैं, तो उनके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया, उनके उपाय पहले ही हमें कर लेने चाहिए। क्योंकि न कोप खननम, न माने नहीं, कोप खननम माने कुएं को खोदना, युक्तम माने युक्त। कुएं को खोदना युक्त माने श्रेष्ठ नहीं है। कुएं को खोदना श्रेष्ठ नहीं है। कोप खननम युक्तम नहीं। युक्तम का अर्थ हम कह सकते हैं उचित। ठीक है, उचित मतलब कुआं खोदना उचित नहीं है। जिस प्रकार प्रदीप्ते वहीनान मानी अग्नि, प्रदीप्ते मानी लग जाने पर, आग लग जाने पर। ठीक है, आग लग जाने पर, गृह मानी घर में। अगर घर में आग लग जाती है, घर के अंदर आग लग जाती है, तो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। कि हम जब घर में आग लगी है उसके बाद में अगर कुआं खोदना प्रारंभ करेंगे तो घर के अंदर जब तक कुआं खोदेंगे कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए हमें पहले ही विपत्तियों का, परेशानियों का चिंतन करना चाहिए और उसके उपाय पहले सोच कर रखने चाहिए। कि इस प्रकार की परेशानी आ जाती है तो हमें उस समय क्या करना है। ऐसा नहीं है कि जब परेशानी आएगी उस समय सोचेंगे। तो बच्चों, हमारी पूर्व योजना होनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, पहले हमें चिंतन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी भैयाओं के। एक बार पुनः आप इनका भाव में एक बार आपको बता देता हूं। श्लोक क्रमांक 4 में बताया गया है कि मधुमक्खी कड़वे रस को पी करके मीठा ही रस देती है, सेध ही देती है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, उस सज्जन व्यक्ति से दुर्जन व्यक्ति किसी प्रकार का वचन बोले, वह उन वचनों को सज्जन के समान मानता है और सुक्ति रस का ही निर्माण करता है। इसी प्रकार हमने श्लोक क्रमांक 5 में पढ़ा है कि पुरुषार्थ को, परिश्रम को छोड़कर देव मतलब कि भाग्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का व्यक्ति है तो वह उसके समान है जैसे कि महल के ऊपर एक सिंह की मूर्ति लगी हुई है और उसके सिर पर कौवा ही
बैठता है। इसी प्रकार श्लोक क्रमांक 6 में हमने पढ़ा है पुष्प, पत्र और फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी। महिर्वाणी वृक्ष, वृक्ष हमें पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, लकड़ी और छाल ये इस प्रकार के देते हैं, वह वृक्ष धन्य है। जो वृक्ष हमें, जो याचक आता है उन याचकों को वह विमुख नहीं करता है, वापस नहीं लौटाता है, उनको अपने अंदर स्थित सामग्री उन्हें प्रदान करवाता है। इसी प्रकार श्लोक क्रमांक 7 में हमने पढ़ा कि जो विपत्तियां है उनके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, उनका उपाय पहले ही सोचना चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया पहले ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में आग लग जाने पर हम उस समय कुआं खोदते हैं तो वह उचित नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ सुभाषितानी सुंदर वचन यह पाठ पूर्ण हुआ। आपको संपूर्ण पाठ याद हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपसे अगली क्लास में अगले पाठ के साथ पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।